नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है लक्ष्मी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आज हम दोनों एक ख़ास टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और ये ख़ास टॉपिक है बिहार से रिलेटेड ही। देखिए, बिहार केंद्र में ना होकर के भी हमेशा केंद्र में रहता है। वो इसलिए क्योंकि बिहार में देखिए इस बार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव 2025, और इसको लेकर के तैयारियां जो है हर पार्टी की ओर से की जा रही है। और आज ही देखिए कांग्रेस और आरजेडी के बीच एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ है, तेजस्वी यादव का क्या कुछ कहना था, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, ये हमारी शुभी बताएंगी। तो देखिए, वाकई ये मीटिंग अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां एनडीए घटक दल की बात करें तो एनडीए एकजुट होकर चुनावी रणभूमि में उतरने की पूरी तैयारी कर चुका है। बार बार शीर्ष नेतृत्व, अगर हम अमित शाह की बात कर लें या प्रधानमंत्री मोदी की ही क्यों ना बात कर लें, वो एक सुर में यही कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम इस बार के चुनावी रणभूमि में उतरेंगे। दूसरी तरफ अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें, महागठबंधन की बात करें बिहार में, तो कांग्रेस कुछ कहती है और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यही दोहरा रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के तौर पर होंगे। लेकिन आज की बैठक में जो कुछ भी हुआ, वो उसके बाद तेजस्वी यादव जब खुलकर सामने आते हैं तो उन्होंने कहा कि ये बैठक काफी पॉजिटिव रही, लेकिन एक बार फिर से वही संशय वाली बात उन्होंने कह दी कि सीएम चेहरे पर आप क्यों बार बार बात करते हैं, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन शुभी, आज जो बैठक हुई है उसमें हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि सब कुछ पॉजिटिव है, काफ़ी पॉजिटिव बातें हुई हैं, तेजस्वी यादव ने खुद कहा ये बात, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं बोली है कि सीएम फेस पर क्या चर्चा हुई है, सीट शेयरिंग को लेकर क्या चर्चा हुई है। तो इसको क्या माना जाए कि क्या वाकई अभी सीएम फेस को लेकर संशय जो है वो बरकरार है, या फिर राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक होने के बाद तस्वीरें कुछ साफ हुई है? बहुत हद तक तस्वीरें तो साफ नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस इस बार के चुनावी रणभूमि में ए टीम बनकर उतरना चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उनके पास हो। 70 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस लड़ी थी और उसमें से महज 18 सीटें ही वो जीत पाई थी, और इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल ये चाह रहा है कि इस बार उन्हें कम सीटें दी जाए, 40 तक सीटें दी जाए, लेकिन कांग्रेस की सहमति इस पर नहीं बन पा रही और इसीलिए ये प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर जो है वो लगातार जारी है। और देखो, बैठकों का दौर तो अभी जारी रहेगा, हालांकि ये शुरुआती दौर है, अभी चुनाव में वक्त भी है, तो बैठकें तो अभी होंगी। लेकिन आज की बैठक में राहुल गांधी का शामिल होना और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का शामिल होना ये दर्शाता है कि बिहार में कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करने में कांग्रेस जो है वो जुटी हुई है, और इसीलिए ये आला कमान की आज बैठक हुई है। वाकई, और तमाम जो दिग्गज नेता थे कांग्रेस के, चाहे वो हम मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर लें, राहुल गांधी की बात करें, प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की बात कर लें, राजेश कुमार जिनको लेकर लगातार कांग्रेस के नेता की तरफ से कहे ये बयान सामने आ रहे हैं कि उन्हें ही सीएम के चेहरे के तौर पर रखना चाहिए, तो ये तमाम चेहरे इस बैठक में शामिल थे। लेकिन इन सब के बीच जब बैठक खत्म हुई, लगभग 60 मिनट तक ये बैठक चली, जब ये सभी नेता बाहर निकले, मीडिया से जब मुखातिब हुए, तो उन्होंने साफ शब्दों में यही कहा कि अब अगली बैठक 17 अप्रैल को होनी है, तमाम घटक दल के नेता एक साथ होंगे और उस दौरान ये तय होगा कि सीएम का चेहरा कौन होगा। बिल्कुल, सीएम का चेहरा कौन होगा, सीट शेयरिंग को लेकर क्या फॉर्मूला तय होने वाला है, इस बार क्या कांग्रेस जो है पहले से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये सब ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिसका जवाब अभी तक जनता के सामने साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर नहीं दिया गया है। तो ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आगे क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, महागठबंधन की तरफ से क्या रणनीति होगी। हालांकि तेजस्वी यादव ने ये साफ साफ कहा है कि वो स्ट्रैटेजी जो है वो अभी सबको नहीं बताएंगे, लेकिन जैसे जैसे आगे पत्ते खुलते जाएंगे, तस्वीरें साफ होती जाएंगी, तो ये क्लियर हो जाएगा कि क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है और किस फॉर्मूले पर महागठबंधन इस बार चुनाव लड़ेगा। तो चलिए, इसी के साथ हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद।